हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 107 में ध्यान दें। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं डायल 100। आज हम आपको दिखाएंगे जुर्म की वो तस्वीरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमें रहना होगा इनसे सावधान। ये गुनाह के वो मामले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायल 100। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 107 में ध्यान दें। क्या एक माँ अपनी ही बेटी की गुनहगार बन सकती है? सवाल अहम है और आपका जवाब भी यही होगा कि माँ अपनी बेटी की गुनहगार नहीं हो सकती। लेकिन जोधपुर में जुर्म की एक जो तस्वीर सामने आई, उसने सभी को चौंका दिया है। यहाँ एक माँ अपनी ही नाबालिग बेटी की सौदागर बन गई। चंद रुपयों के लालच में एक माँ ने यहाँ अपनी बच्ची का सौदा कर दिया, लेकिन किसी को इस घटना की खबर नहीं हुई। लेकिन एक शख्स की सतर्कता के बाद जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तो फिर खाकी भी हैरान रह गई और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। रिपोर्ट जोधपुर से। जोधपुर पुलिस के साथ मौजूद ये एक वो नाबालिग लड़की है जिसे इसकी मां ने चंद रुपयों के लालच में बेच दिया। हालांकि अब पुलिस गिरफ्त में आई मां कहती है कि उसने उसकी शादी की थी क्योंकि उसकी अपनी मजबूरी थी। लेकिन यहाँ ये सौदा था एक माँ द्वारा अपने ही बच्ची का। अब जरा इन लोगों पर नजर डालिए, ये दो महिला और दो पुरुष। दरअसल ये वो लोग हैं जिन्होंने एक नाबालिग की जिंदगी से खिलवाड़ किया। और जुर्म तो तब और बढ़ जाता है जब गुनाह करने वाले भी अपने ही हों। चलिए आपको बताते हैं इस जुर्म की वो हकीकत जो अब पुलिस फाइलों में दर्ज हो चुकी है। दरअसल जोधपुर के एक इलाके में रहने वाली एक नाबालिग बच्ची जब अपने घर से गायब हुई तो इलाके के ही पूर्व पार्षद ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। चूंकि मामला गंभीर था तो पुलिस भी हरकत में आई और फिर पूरे मामले से पर्दा उठा दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस लड़की की मां ने 1 लाख में इस बच्ची को बेच दिया और वो भी शादी के नाम पर। थाने पर कल एक जागरूक नागरिक है, पूर्व पार्षद किली खाना के रहने वाले, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी थी जिसमें उनके पड़ोस में रहने वाली महिला के द्वारा अपनी बच्ची को शादी के लिए बेचने का उनको जानकारी होने पे और फिर ये पता चलने पे कि रात्रि में वो बच्ची घर भी नहीं आई, तो उनको महत्वपूर्ण सूचना मिलने पे गंभीरता से उन्होंने पुलिस को बताया। इस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बालिका है उसकी महिला से पूछताछ करी और उसके बाद में बच्ची को दस्तयाब किया। उसके बाद जो शादी में जो बिचौलियों की भूमिका निभा रहे थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके उनको देर रात दस्तयाब किया। जिस लड़के के साथ शादी होना बताया जा रहा है आर्य समाज में, उस लड़के को दस्तयाब किया। पूछताछ करने के बाद में उन लोगों को देर रात्रि में गिरफ्तार किया गया।
दरअसल नाबालिग युवती के घर से गायब होने पर इलाके के लोगों को संदेह हुआ और पास में ही रहने वाले पूर्व पार्षद जाफरान ने सदर कोतवाली पुलिस को मामले की खबर दी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की मां और शादी करने वाले ऋषि सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ शादी में सहयोग करने वाले लोगों पर भी शिकंजा कस दिया और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस द्वारा पूछताछ पर शादी करने वाले आरोपी ऋषि ने कहा कि कपड़े का काम करने वाली गीता उसके पास ये प्रस्ताव लेकर आई थी। जिसके बाद 70,000 रुपए में सौदा तय हुआ। वहीं पीड़िता की मां ने सौदेबाजी की बात से इनकार करते हुए कहा कि मजदूरी पर बेटी को साथ ले जाना मुश्किल हो रहा था और अकेले छोड़ना भी खतरे से खाली नहीं था, जिस वजह से गलती से उसने बेटी की शादी कर दी। पैसे का लेन देन, पैसे का 1 लाख की बात थी पहले, उसमें फिर बाद में 70,000 के लगभग इनके बातचीत तय हुई, जिसमें 20,000 रुपये बिचौलियों को लेना था और 50,000 रुपये बालिका की मां को देना था। लेकिन ये पैसा का वास्तविक रूप से अभी लेन देन हुआ या नहीं हुआ, इस संबंध में अनुसंधान चल रहा है। यदि इसमें पैसे का लेन देन हुआ है तो उस बारे में और आगे अनुसंधान में जानकारी प्राप्त हो। पुराना एक राशन कार्ड उनके पास में मिला है जिसमें बालिका का नाम नहीं है, जो 15 वर्ष पूर्व बना हुआ है। तो इससे साफ जाहिर है कि 15 वर्ष पूर्व जब राशन कार्ड बना था उस समय बच्चे का जन्म नहीं हुआ था। और इसका और जो स्कूल वगैरह है जहाँ पे भी रिकॉर्ड मिलने की संभावना है, उसके संबंध में अनुसंधान करके पत्रावली में शामिल किया। बहरहाल अब एक नाबालिग की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब पुलिस ने इस प्रकरण में अपनी पड़ताल को भी तेज किया है। लेकिन वारदात की इस तस्वीर ने सभी को जरूर चौंका दिया है, जहां एक मां अपनी ही बेटी की सौदागर बन गई। फर्स्ट इंडिया के लिए जोधपुर से समीर खान की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं उस बैग की जो दहशत वाला बन गया। करीब 2 घंटे का वक्त और वो भी दहशत भरा। उस जगह पर हर शख्स डरा हुआ था और सबकी नजरें टिकी थी एक उस बैग पर जो एक लिफ्ट में मौजूद था। लेकिन उस बैग का मालिक कौन है? बस हर शख्स और पुलिस उसे ही खोजने में जुटी थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल और मौके पर मौजूद पुलिस बैग के मालिक की तलाश में। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसा था वो मंजर और क्या थी एक उस बैग की दास्तां जिससे मचा था हड़कंप। इस रिपोर्ट के जरिए जोधपुर का जिला एवं सेशन कोर्ट परिसर, चारों तरफ लोगों की भीड़। और ये वही कोर्ट है जहां गुरुवार को इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकियों को पेश किया जाना था। आज उनकी यहां तारीख पेशी थी और इसी के चलते सुरक्षा बंदोबस्त भी थे और लोगों की भीड़ भी। लेकिन इसी बीच इस कोर्ट परिसर में अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया और यहाँ हड़कंप भी मचाया एक इस बैग ने।
अब जरा इस बैग पर नजर डालिए। कोर्ट परिसर की इस लिफ्ट में ये एक बैग, लेकिन इसका मालिक कौन है? करीब 2 घंटे तक इस बात की किसी को खबर भी नहीं। कोर्ट परिसर में जब हड़कंप मचा तो जाहिर है वहां पुलिस भी पहुंचनी ही थी। पुलिस ने अपनी जांच भी की। वहां मौजूद लोगों से इस बैग को लेकर पूछताछ भी की गई। आखिर यहां पुलिस में इसलिए भी हड़कंप मच गया क्योंकि आज यहां आईएम के संदिग्धों को पेश किया जाना था, लेकिन फिर उस संदिग्ध बैग का राज भी खुल गया। इस एक बैग ने ऐसी हलचल मचाई कि एक बार तो पुलिस भी सकते में आ गई। चलिए आपको बताते हैं अब इस दहशत भरे बैग की असलियत। दरअसल ये बैग 2 उन युवकों का था जो यहाँ लिफ्ट ठीक करने पहुंचे थे, लेकिन वो गलती से इस बैग को इस लिफ्ट में ही भूल गए और जब ये खुलासा हुआ तो फिर खाकी ने भी राहत की सांस ली। एक सूचना मिली डीजे कोर्ट के पास लिफ्ट के अंदर एक बैग मिला, जिसकी सूचना हमें मिली, जिस पर और मैं भी उस सूचना के आधार पर डीजे कोर्ट के पास आया। जो पूछताछ की तो अंदर जो लिफ्ट ठीक कर रहे हैं उसमें एक तो इमरान और परवीन नाम के 2 जो है मिस्त्री ठीक करते पाए गए और पूरे बैग को चेक किया गया तो बैग के अंदर लिफ्ट के ही औजार ठीक करने के पाए गए। ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई और अभी फिलहाल शांति है, कोई ऐसी बात नहीं है। चूंकि मामला कोर्ट परिसर से जुड़ा था और वो भी उस वक्त जब यहाँ आईएम के संदिग्ध आतंकियों को पेश किया जाना था, जिसके चलते यहाँ लोगों की भीड़ भी मौजूद थी। और फिर ऐसे में अगर इस तरह का मामला सामने आए तो हड़कंप तो मचना ही था। हालांकि बैग मालिकों की जानकारी मिलने और पूरी तरह से बैग को चेक किए जाने के बाद ये बैग उसके मालिकों को दे दिया गया, लेकिन दहशत वाले इस बैग ने यहाँ करीब 2 घंटे तक सभी को सकते में जरूर डाले रखा। फास्ट इंडिया के लिए जोधपुर से शेरुद्दीन खान की रिपोर्ट। दरअसल लिफ्ट से बरामद हुआ ये बैग इसलिए भी दहशत भरा बन गया क्योंकि आज यहाँ आईएम के संदिग्धों को पेश किया जा रहा था। एक तरफ संदिग्ध आतंकियों की पेशी का माहौल और फिर उसी बीच अगर ये मंजर सामने आए तो दहशत फैलना तो लाजमी था। लेकिन इस बार दहशत केवल इस बैग ने ही नहीं बल्कि हमारी खाकी ने भी फैलाई और खाकी की वो दहशत भरी तस्वीर आपको दिखाएंगे बस इस ब्रेक के बाद। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 197 ध्यान दें।